हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स जो है ये ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट है, सिलेबस का एक पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जो वो एक स्पेशल टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को उसके सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब जो उसमें कॉस्ट आती है वो कॉस्ट क्या हो, कम से कम आए। तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो एक स्पेशल टाइप की एलपीपी प्रॉब्लम है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कौन सी कॉस्ट को? जो किसी भी प्रोडक्ट को सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डिस्ट्रीब्यूट करने में आती है। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स है वो कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। फर्स्ट है, इट इज़ यूज्ड टू कंप्यूट ट्रांसपोर्टेशन रूट्स in such a way as to minimize transportation cost for finding out locations of the warehouse। कि हमने जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन रूट है उसको कुछ इस तरीके से बनाना है, इस तरह से मैनेज करना है कि प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह, सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने की कॉस्ट कम से कम आए। Second point, it is used to find out locations of the transportation corporation's depots where insignificant total cost difference may not matter। कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशंस को फाइंड करने में हेल्प करता है कि जहाँ पे इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन की। थर्ड इज minimize shipping cost from factory to warehouse और from warehouse to retail outlets। कि शिपिंग कॉस्ट है जो फैक्ट्री से वेयरहाउस तक ट्रांसफ़र करने में आती है या वेयरहाउस से रिटेल आउटलेट तक ट्रांसपोर्ट करने तक की आती है, तो वो कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए। इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूज़ होती है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन लोएस्ट कॉस्ट लोकेशन फॉर न्यू फैक्ट्री, वेयरहाउस, ऑफिस और अदर आउटलेट। किसी भी तरह की फैक्ट्री है, वेयरहाउस है, ऑफिस है या रिटेल आउटलेट है, उसकी लोकेशन कुछ ऐसी ढूंढनी है हमने कि वहाँ से प्रोडक्ट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने की जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। नेक्स्ट, find minimum cost production schedule that satisfies firm demand and production limitation। कि हमने जो प्रोडक्शन शेड्यूल है किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी कंपनी का, वो भी कुछ इस तरह से बनाना है कि उसको प्रोड्यूस करने की और उसको ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जो वो हेल्प करती है। Next is the transportation problem is one of the most frequently encountered application in real life situation and it is a type of linear programming problem। The transportation problem is one of the most frequently encountered application in real life situations and is a type of linear programming problem। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये क्या है, रियल लाइफ में भी काफ़ी जगह हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एलपीपी की ही एक टाइप है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की ही एक टाइप है। लास्ट पॉइंट, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ कंसाइनमेंट टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेरियस ऑरिजिन्स टू द डिफरेंट डेस्टिनेशंस सो दैट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमाइज। कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। इस कॉस्ट को कम करने में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हेल्प करती है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है
जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें यूज़ होती है, तो हम पहले उन टर्म्स को स्टडी करेंगे कि उन टर्म्स का मतलब क्या है। फर्स्ट इज़ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, वो वाली जगह जहाँ से कोई भी प्रोडक्ट हम डिस्पैच करते हैं, भेजते हैं, मतलब जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उस जगह को हम बोलते हैं ओरिजिन। नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब है वो वाली जगह जहाँ हम कोई भी प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसे बोलते हैं डेस्टिनेशन। इट इज़ द लोकेशन टू विच शिपमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड। जहाँ पे हमने कोई प्रोडक्ट भेजना है उस जगह को बोलते हैं डेस्टिनेशन। तो ओरिजिन क्या है, जहाँ से प्रोडक्ट भेजा जाता है, और डेस्टिनेशन क्या है, जहाँ पर प्रोडक्ट भेजा जाता है। नेक्स्ट इज यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब है कि एक यूनिट को किसी जगह से दूसरी जगह, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक भेजने में जितना खर्चा होता है उस अमाउंट को बोलते हैं यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1 यूनिट ऑफ द कंसाइनमेंट फ्रॉम एन ओरिजिन टू ए डेस्टिनेशन। नेक्स्ट इज feasible solution, a solution that satisfies the row and column sum restrictions and also the non-negativity restrictions is a feasible solution. feasible solution क्या है, जिसमें जितनी असाइनमेंट्स चाहिए, हर रो हर कॉलम में जितनी असाइनमेंट चाहिए वो आ जाए और नॉन नेगेटिव हो, कोई उसमें नेगेटिव ना हो, उसे बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन व्हेन द टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m plus n minus 1, कि जितना भी रोज एंड कॉलम्स का टोटल है, मतलब 5 रोज है और 5 कॉलम है, तो टोटल कितने हो गए 10। 10 में से 1 माइनस करें तो 9, जिसमें 9 असाइनमेंट्स हो जाएं, 9 एलोकेशंस हो जाएं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। लास्ट इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ए फिजिबल सॉल्यूशन इज सेड टू बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन व्हेन द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी द मिनिमम कॉस्ट, कि जब ट्रांसपोर्टेशन में जितना भी खर्च आता है, जितनी भी कॉस्ट आती है, वो मिनिमम हो, उससे कम ना हो सके, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मेथड यूज्ड फॉर IBFS। IBFS का मतलब है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। बेसिकली 3 मेथड्स यूज होते हैं IBFS के लिए, जिसमें फर्स्ट है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसे हम NWCM मेथड भी बोलते हैं। सेकंड है लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड थर्ड है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसे हम वैम बोलते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं जो IBFS के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में। अब फर्स्ट है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या होता है। इट इज़ मोस्ट सिस्टमेटिक एंड ईजीएस्ट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग IBFS। तो जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसके लिए जो मेथड ईजीएस्ट मेथड है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसमें क्या करते हैं हम कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है, रोज एंड कॉलम्स है, उसके बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में
मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में जो वैल्यू होगी हम सबसे पहले उसको सिलेक्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में। ये एक बेस्ट मेथड है, इजी मेथड है, सिंपल मेथड है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसमें सिर्फ हमने क्या देखना है कि जो भी मैट्रिक्स के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अमाउंट है हमने उसी को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इसमें हमने नहीं देखना। नेक्स्ट है लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड का दूसरा नाम है मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। ये वाला जो मेथड है ये भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, हमने जो भी वैल्यू को एलोकेट करना है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम अमाउंट, मतलब लीस्ट वैल्यू। द लीस्ट कॉस्ट मेथड इज कंसिडर्ड टू प्रोड्यूस मोर ऑप्टिमल रिजल्ट देन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है उससे थोड़ा बेटर है लीस्ट कॉस्ट मेथड। इट कंसिडर्स द शिपिंग कॉस्ट वाइल मेकिंग द एलोकेशन। जो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड करते थे उसमें हम वैल्यूज़ को नहीं देखते थे, उसमें हम क्या करते थे, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम है उसमें जो एक्सट्रीम टॉप लेफ्ट पे वैल्यू है सिर्फ उसी को सिलेक्ट कर लेते थे। उसमें हम ये नहीं देखते थे कि ये मिनिमम वैल्यू है या ये मैक्सिमम वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है या ये छोटी वैल्यू है। इसमें हम सिर्फ ये देखते थे कि वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होनी चाहिए। बट इस मेथड में हम क्या देखते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर। तो जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में फाइंड करने में बहुत हेल्प करता है और इसमें क्या है, मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट को ही हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, हम इसे बोलते हैं वैम। तो जो वैम है इसका एक और नाम भी है यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड। इसमें क्या है, हम दिस मेथड इज प्रेफर्ड ओवर टू मेथड। ये वाला जो मेथड है जो पिछले दोनों मेथड्स में प्रेफर किया जाता है, जो हमने पीछे पढ़े नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड, दोनों में से इस मेथड को प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो भी आंसर आता है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बहुत पास का होता है, वेरी क्लोज होता है। तो इसमें हमें आगे चल के किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें हम क्या करते हैं, यूनिट कॉस्ट पेनल्टीज निकालते हैं ईच रो एंड ईच कॉलम की, फिर उसमें से हम एलोकेट करते हैं। तो ये एक बेस्ट मेथड कह सकते हैं इसको, कि जो वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के IBFS को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एक बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है OBS के लिए जो मेथड यूज होते हैं। OBS का मतलब ऑप्टिमम बेसिक सॉल्यूशन। जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब जो हमने वैल्यूज़ निकाली है, एलोकेट की है पिछले 3 मेथड्स में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड या वैम लगाकर जो भी हमने एलोकेशंस की है, अब हम उसकी ऑप्टिमैलिटी को चेक करने के लिए ये 2 मेथड्स यूज़ करते हैं कि वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। उसमें 2 मेथड्स है, फर्स्ट है स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड सेकंड है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसका एक दूसरा नाम है मोदी मेथड। तो ये 2 मेथड्स यूज होते हैं ऑप्टिमैलिटी को चेक करने के लिए कि ऑप्टिमैलिटी है सॉल्यूशन में या नहीं। इसमें से फर्स्ट है स्टेपिंग स्टोन मेथड, कि जब हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो अब हमने देखना है कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। उसकी ऑप्टिमैलिटी को चेक करने के लिए हम स्टेपिंग स्टोन मेथड को यूज़ करते हैं। स्टेपिंग स्टोन मेथड का मेन मोटिव क्या है, उसकी ऑप्टिमैलिटी को चेक करना
कि वो ऑप्टिमल है या नहीं, वो हम स्टेपिंग स्टोन मेथड्स के साथ चेक कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेपिंग स्टोन मेथड बेसिकली कैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट है मोदी मेथड। मोदी मेथड है जो वो एफिशिएंट मेथड है ऑप्टिमैलिटी को चेक करने का, ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट करने का। अगर हम बात करें स्टेपिंग स्टोन और मोदी दोनों में से किसको यूज़ करना है, तो मोदी मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, बिकॉज मोदी मेथड इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड में कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी, उनको दूर करके ही हमने मोदी मेथड बनाया है। तो मोदी मेथड ऑप्टिमैलिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये स्टेपिंग स्टोन मेथड से बेटर। आई होप कि आप सभी को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जितनी भी थ्योरी आज हमने की इस वीडियो में वो समझ आ गई होगी। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं क्वेरी क्लियर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।